जय श्री राधे। जिनकी कुंडली में चंद्रमा चौथे में रहते हैं वो ज़बरदस्त चोर होते हैं, मन के चोर होते हैं, चित्त चोर होते हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि हम चोरी भी कर रहे हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है। और जब पता नहीं चलता है तो वो चोरी सुकून नहीं दे पाता है, वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और वो जो फीलिंग्स है चौथे का चंद्रमा, ठीक है, माँ के प्रति होना अति उत्तम है, किसी प्रेमिका के प्रति भी होना अच्छा है, और कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी जो मन में जो भावना या चोरी आ जाता है कि वो अच्छा चीज़ है या वो अच्छी बात है। और वो अच्छी बातें हैं, वो हम किन्हीं को देख रहे हैं, किन्हीं को सुन रहे हैं, हम व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये भी एक मायने में हम उसको कंसीडर करके हम उसको अंतर्भावना में निहित रखे हुए हैं। पर कुछ चोरी जो गलत चोरी हो जाता है, किसी के प्रति दुर्भावना आ गया, कोई कुछ बात कह दिया या कुछ घटना हो गया, वो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो भी चोरी करके रख रहे हैं। और ये आपके डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। आपके कई अच्छे ग्रहों को कत्ल कर देगा, बर्बाद कर देगा आपको। आप एक्सप्रेशन कीजिए उस बात को, जो भी आपसे आपके साथ में कोई गलत कर रहा है, कर रही है, कम से कम एक्सप्रेशन कीजिए। एक्सप्रेशन नहीं कीजिएगा, फिर हम बताना चाहेंगे चंद्रमा के पास में, दिल के पास में कोई आँख नहीं है। उसको आप बुद्धि से आपको बोरो करना पड़ेगा। ये फीलिंग कहाँ से गड़बड़ जा रही है, ये कब तक गड़बड़ रहेगा, इसके लिए क्या क्या हम रेमेडिकल मेजर स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो देखने में तो बड़ा खूंखार लगते हैं, बड़ा एग्रेसिव लगते हैं, और अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उससे बड़ा कोई दानी नहीं है या उससे बड़ा कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। इसलिए कर्क वाले को नारियल से भी, केकड़ा से भी तुलना किया गया है। ऊपर में बहुत कड़ा है, भीतर में बहुत शांत है। अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाइए, मित्र बनाइए, और तुम दिल बच्चा वाला वो बात को, वो फार्मूला को आप चेंज कीजिए। वो बच्चा वाला फार्मूला जो है, उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट में जाइए, वहाँ बच्चा बनिए, वहाँ अपनी माँ के प्रति श्रद्धा कीजिए, वो बच्चा वाला बात कीजिए। श्री राधा रानी के प्रति आप शरणागत होइए, वो बच्चा वाला बात कीजिए, बुजुर्ग वाला बात कीजिए। अब कौन क्या बोल दिया, कौन नहीं बोला, उसके पीछे आप भागेंगे। अगर चंद्रमा के साथ शनि फंस गया चौथे स्थान में, तब तो आपको कभी कभी गलत स्टेप उठाने के लिए प्रेरित कर देगा। इसलिए जब भी चंद्रमा चौथे में हो, भी अलर्ट हो जाए। आप उच्च का हो, अपने घर का हो, अगर कम्बिनेशन अच्छा है, चंद्रमा का मतलब मन है, मन के साथ में अगर कोई बृहस्पति बैठ गए हैं, बुध बैठ गए हैं, शुक्र बैठ गए हैं, तब तो आपका सोच पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। इवन मंगल भी हैं तो अति उत्तम राजयोग दे देगा। अगर शनि महाराज जी हैं, राहु महाराज जी हैं, केतु महाराज जी हैं, तो ऐसे ऐसे विलेन आपके लाइफ में आ जाएंगे कि उसी में आप उलझे हुए रह जाइएगा। आपके अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं,
बृहस्पति बैठे हुए हैं, मान लिया 11th में शुक्र बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे ग्रह अच्छे जगह बैठे हुए हैं, बुरे ग्रह भी अच्छे जगह बैठे हुए हैं, शनि 6 में है या 10th में है, उसका आप लाभ बहुत कम उठा पा रहे हैं। मूड स्विंग हो रहा है आपका। कभी कभी इतना तेज़ी के साथ काम कीजिएगा, कभी कभी एकदम स्लो काम कीजिएगा। पुराना वाला जो समय का जो रेडियो हुआ करता था ना, यहाँ पर वॉल्यूम आपको, उसका ट्यूनिंग आपको करने की, आवाज़ को ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है, तभी आप लाइफ को सही ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। और रही बात है अध्यात्म में, तो चंद्रमा का मंत्र जाप किया कीजिए। ओम श्राम श्रीम सर्वम सा चंद्राय नमः। सोमवार को एकदम व्रत रखा कीजिए, नमक मत खाइए, भारत के शिवलिंग में जल चढ़ाइए। पूर्णिमा के दिन आप जल में दूध मिला के स्नान कीजिए। और चौथा में चंद्रमा है तो रात्रि में कम से कम है ना, दूध से संबंधित चीज़ें या दूध नहीं पीना चाहिए, उसको दिन में लीजिए। चंद्रमा अगर वृश्चिक के हैं चौथा में, तो माँ के प्रति आपका बहुत रुझान होगा, ये अच्छी बात है। पर फालतू चीज़ों के प्रति अगर रुझान हो गया तो फिर दिक्कत होगा। चौथा में हो तो राधा रानी के शरण में रहिए, अपनी माँ के शरण में रहिए, उनसे वार्तालाप, कोई न कोई डिस्कशन करते रहिए, काफ़ी आनंदित है। चौथा स्थान कोई भी राशि हो, चौथा स्थान लगन से, चौथा जो है हमारा हृदय है। तो हृदय में चौथा में देखिएगा कफ, ठंड, कोल्ड का प्रभाव आपको ज़बरदस्त, खासकर जब चंद्रमा चलेंगे तो ज़बरदस्त आपके साथ में होंगे। खासकर चौथा में एक और बहुत अच्छा आपका, आप काम योगा करते हैं, खासकर अनुलोम विलोम करते हैं, या चेस्ट को फुलाने से संबंधित जो भी कार्य कीजिएगा, आप अपने फेफड़े को, अब दिल जो हार्ट है, सिर्फ हार्ट से संबंधित बात नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड बगल अगल के जितनी भी बातें हैं, बात भी सही है। अगर फेफड़ा को जितना हम फुलाएंगे, मेरा हार्ट बहुत बलवान होगा। इसलिए चौथा को जितना बलवान बनाइएगा, उतना लाइफ को हम एंजॉय करेंगे। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित रहेगा चौथे में बैठ के, बहुत अच्छे आपके प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं, आपको आसास ही नहीं होगा कि क्या कैसे क्या करें। अगर अच्छे हैं तो आपको प्यार कर रही है या कर रहे हैं, आप उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं और धुन में चले गए। इसलिए आपको उस स्थान पर आपको जो बाधा डाल रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा, आपका फीलिंग्स को आपको सॉलिड अनुकूल बनाना पड़ेगा। बहुत जगह देखा जाता है कि हमको कोई लड़का है या कोई लड़की है इतना प्यार कर रहा है या कर रही है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ को सहायक हो सकते हैं। मन का हो, रोमांस का हो, सेक्स का हो, सब चीज़ में उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ित दे सकती है या दे सकता है, उसके पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि वहाँ कुछ पापा ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो आपको वैसा ही लोगों के साथ में आपका समीकरण बनाने का कोशिश करेगा जिससे आप दुखित होते रहें। तो यहाँ पर आपको हमारे जैसे ज्योतिष मित्र ही आपको मदद कर सकते हैं। कहीं न कहीं गुरु के शरण में आप जाइए। और फिर कहना चाहेंगे, चंद्रमा चौथा में है तो कुछ ज्ञानवान दोस्तों के साथ में भी समीकरण बनाइए, या कभी कभी डिस्कशन कर लिया कीजिए बड़े बुजुर्ग से, नहीं भी आपसे उस सब्जेक्ट से मतलब है, फिर भी कर लिया कीजिए, काफ़ी आपको तसल्ली मिलेगा। नहीं कुछ हो, एक मज़दूर से भी जहाँ पर उलझे हुए हैं आप कुछ बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वो एंगल को हम नहीं पहचान रहे हैं, ये सही बता रहा। किसी से डिस्कशन कीजिए, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा।
जय श्री राधे।